नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। यस बैंक की बात करते हैं दोस्तों। यस बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 23.40 रुपये में है। 4 जनवरी 2024 को एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले एडवांसेस और डिपॉजिट्स का अपडेट आया दोस्तों। तो पिछले एक साल में कितनी ग्रोथ रही है यस बैंक में, इस अपडेट को देखते हैं। आपके पास शेयर है तो पिछले 3-4 महीने के अंदर एक तेज़ी बनी है। अक्टूबर नवंबर के महीने में स्टॉक 15-16 रुपीज़ के आसपास था, बढ़कर देखिए ऊपर की तरफ पहुंच गया ये, और 23.75 रुपये का इसने हाई बना लिया है। तो स्टॉक देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया है ये, लेकिन साल भर के अनुसार देखते हैं तो मात्र 9 से 10% का रिटर्न है अभी। पिछले साल भी ये ऊपर की तरफ था दोस्तों, देखिए 9-9.5% का रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने की बात करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न है दोस्तों। ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा था 14 से 18 रुपीज़ के बीच, और जो तेज़ी बनी है नवंबर के महीने से बनी है दोस्तों। नवंबर के महीने से एक तेज़ी बनी है, तो 6 महीने का जो रिटर्न है 39% का है अभी 4 जनवरी 2024 तक। तो अच्छी खासी तेज़ी बनी है। लेकिन आपको एक चीज़ आश्चर्य होगा, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, तो इसमें देखिए जो 5 साल का रिटर्न है, 5 साल का रिटर्न माइनस है दोस्तों। देखिए माइनस है ये, 5 साल का रिटर्न माइनस है, और वो भी माइनस है 87% का। तो जिन्होंने पिछले 2-3 साल से पहले लिए है, तो उनको अभी भी नुकसान है स्टॉक में, यस बैंक में। और इसमें काफ़ी चेंजिंग हुई है दोस्तों। पहले जो फाउंडर थे उनको हटा दिया गया था, फिर नया मैनेजमेंट आया आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने चेंजिंग की, बदलाव किया, नया मैनेजमेंट दिया, और बहुत सारे बैंकों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया। तो अब स्टॉक में देखिए एक तेज़ी बनी है। पिछले एक साल और 6 महीने की बात करते हैं, स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। पिछले 5 साल की बात करें तो स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था ये, 5-6 रुपये के आसपास से बढ़कर धीरे धीरे 23.40 रुपये में पहुंचा है। तो मार्केट में भी एक्सीडेंट होते हैं, और ये यस बैंक लिमिटेड में जो पहले हुआ था दोस्तों, 3-4 साल पहले हुआ था, अब पिछले 2-3 साल से काफ़ी चेंजिंग आ गई है। तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो अपडेट आया है तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले, जो अपडेट आया है उसकी बात करें तो तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले बैंकों के द्वारा अपडेट दिया जाता है उनके बिजनेस के बारे में। अब यस बैंक लिमिटेड एक बैंक है, तो इसमें डिपॉजिट कितने हुए हैं और एडवांसेस लोन कितने बांटे गए। तो अपडेट्स की बात कर लेते हैं। जो देखिए तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले जो अपडेट आया है यस बैंक का, लोन्स की बात करते हैं तो 2,17,662 करोड़ का एडवांसेस है 31 दिसंबर 2023 तक। और जो डिपॉजिट्स हुए हैं बैंक में, देखिए 2,41,831 करोड़ का हुआ है। क्वार्टरली बात करते हैं तो जो ग्रोथ है 4.1% की ग्रोथ है एडवांसेस में, 3.2% की ग्रोथ है डिपॉजिट्स में, 11.9% की ग्रोथ है देखिए सालाना एडवांसेस में, और 13.2% की ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। जो हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं बैंकों में, तो यस बैंक का जो डिपॉजिट्स हो गया 2,41,831 करोड़ का हो गया। और कासा की बात करते हैं तो 4% की ग्रोथ है, 12.2% सालाना ग्रोथ है। तो डिपॉजिट्स बैंक का बढ़ा हुआ है। पिछले एक साल का जो ग्रोथ है 13.2% है, 11.9% एडवांसेस में ग्रोथ है दोस्तों। और भी ये इन्होंने दिया है, कासा का दिया है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है। अब देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही में इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी में क्या रहता है दोस्तों। तो ये यस बैंक का अपडेट है तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले। और देखिए अब तीसरी तिमाही के नतीजे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। शुरुआत में आईटी का सेक्टर की कंपनियों के नतीजे आते हैं। देखिए अब तीसरी तिमाही के नतीजे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी अपडेट नहीं आया यस बैंक के जो नतीजे आएंगे, उसका डेट का अपडेट नहीं आया। तो ये बिजनेस का अपडेट है, लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा का अपडेट दिया है नतीजों से पहले यस बैंक ने, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। यस बैंक लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं, और स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। नवंबर और अक्टूबर के महीने में स्टॉक 15-16 रुपीज़ में था दोस्तों, तो ऊपर की तरफ पहुंच गया है, 23 रुपये तक पहुंच गया। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर के महीने में ये स्टॉक ऊपर की तरफ था, और जो हाई बनाया था 24-25 का था दोस्तों। तो ये हडल रहेगा ही, टेक्निकली ये हडल रहेगा। और अभी क्या है कि जो RSI है वो है 68 में, तो ऊपर की तरफ ये 25-26 के ऊपर क्लोज होता है, तो इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें फिर 30-32 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन समय लगेगा दोस्तों। तो जिन निवेशकों ने देखिए 15-16 रुपीज़ के आसपास लिया है,
तो होल्ड करें अभी और एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अप डाउन हो रहा है। जो इसका सपोर्ट रहेगा 21 रुपये 75 पैसे करेगा दोस्तों। 21 रुपये 75 पैसे के नीचे अगर स्लिप होता है, क्लोजिंग देता है, तो इसमें गिरावट बढ़ेगी 20 रुपीज़ 19 रुपीज़ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अब इसमें बाइंग आती हुई देखी जा सकती है दोस्तों, ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे कि अभी देखिए बिजनेस की बात की तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो पिछले 1 साल का चार्ट है दोस्तों, तो देखिए पिछले साल भी ये ऊपर की तरफ था, इस तरह से ये गिर गया। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 25-26 का हर्डल बढ़ा है दोस्तों। और RSI की बात करते हैं तो देखिए 68 में है, ये 68 ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा, यानी 26-27 में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जिनके पास इसमें क्या करना चाहिए, जिनके पास कम समय है दोस्तों, एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। और जिन्होंने समय देने के लिए रखा है, यानी मैंने अगले 1 साल 2 साल के लिए 3 साल के लिए रखा है, तो स्टॉक हमें और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। देखिए अगर हम चार्ट को पीछे की तरफ जाएं, यानी मैं देखिए ये इस तरह का चार्ट है और काफ़ी देखिए ऊपर के लेवल से गिरा है ये, और आने वाले समय में ये 30 के ऊपर जाता है तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ लगभग 39-40 भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन समय लगेगा दोस्तों, टाइम लगेगा। जिस तरह से अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है, गिरने में तो समय नहीं लगता है, लेकिन बढ़ने में समय लगता है दोस्तों। पिछले 2-3 साल से देखिए ये स्टॉक एक रेंज में ही घूम रहा है, काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था ये, और अब धीरे धीरे स्टॉक देखिए 6-7 रुपीज़ से 23 रुपीज़ तक पहुंचा है। तो समय लगेगा। जो निवेशक जिनका टारगेट हिट होगा, जो निकलना चाहेंगे यस बैंक से, क्योंकि काफ़ी इसने वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है निवेशकों का, और फंसे हुए हैं अभी भी। लेकिन जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर खरीदा है, तो वो एक तरह से प्रॉफिट में बैठे हैं दोस्तों। तो टाइम लगेगा यस बैंक को बढ़ने में अभी भी, और इसकी इक्विटी ज़्यादा है, मार्केट कैप देखिए इसका बढ़ रहा है, तो उसी तरह से बिजनेस भी बढ़ना चाहिए। जैसे कि पिछले 1-2 साल में अब 2 लाख करोड़ के ऊपर का इसका डिपॉजिट्स हो गया। तो जैसे जैसे डिपॉजिट्स और एडवांसेस बढ़ेंगे और एसेट क्वालिटी में सुधार होता जाएगा, और काफ़ी इसमें देखिए जो बैड लोन्स थे उसको बेच दिया गया था, और काफ़ी चेंजिंग हुई है दोस्तों यस बैंक में। तो बढ़ने में समय लग सकता है, बट जिनके पास समय है तो यस बैंक से वेल्थ क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में। तो ये यस बैंक का लेटेस्ट अपडेट है 4 जनवरी 2024। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।